8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे 50 लाख केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 रुपए के पार जा सकती है। जनवरी 2026 से बम्पर एरियर मिलने की भी उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों के घरों में इन दिनों एक ही विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है 8वां वेतन आयोग। देश के 50,14,000 केंद्र कर्मचारी और करीब 69 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए ये केवल एक सरकारी घोषणा नहीं बल्कि उनके भविष्य, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर की एक अहम सीढ़ी भी है। नवंबर 2025 में आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद से ही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में इस आयोग ने अपना काम काफी तेज कर दिया है। आयोग का लक्ष्य मई 2027 तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपना है और इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकों और परामर्श का दौर लगातार जारी है। सैलरी में कितना इजाफा होगा आपको ये भी समझाते हैं। तो देखिए, किसी भी वेतन आयोग की सबसे अहम कड़ी उसका फिटमेंट फैक्टर ही होता है। यही वो जादुई संख्या है जो ये तय करती है कि आपकी बेसिक सैलरी और अंततः आपके हाथ में आने वाला वेतन यानी कि इनहैंड सैलरी कितनी होगी। फिलहाल कर्मचारी संघ मजबूती से मांग कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग के 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 8वें वेतन आयोग में कम से कम 2.86 या फिर 3.15 किया जाए। और अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार कर लेती है सरकार तो बदलाव काफी बड़े और सकारात्मक होंगे। देखिए, निचले स्तर यानी कि ग्रेड 1 से लेकर के 5 तक के कर्मचारियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अभी 18,000 है वो सीधे 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह की बढ़ती लागत के बीच कर्मचारियों को एक सम्मानजनक जीवन स्तर देना है। वहीं मिडिल लेवल यानी कि ग्रेड 6 से 9 के अधिकारियों की बात करें तो जिनका मूल वेतन अभी 44,900 रुपीज है वो 1,28,000 के पार भी जा सकता है। बेसिक बढ़ने से हाउस रेंट में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा। HRA जो मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, और उच्च स्तर के अधिकारियों के वेतन में भी पे गैप कम करने के उद्देश्य से अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 3,75,000 से 4.5 लाख रुपए तक किए जाने की प्रबल संभावना है। ये वेतन आयोग केवल सेवारत कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि अपना जीवन देश सेवा में लगा चुके पेंशनर्स के लिए भी कई शानदार सौगात लेकर आ रहा है। और जो प्रस्तावित बदलाव है उसके तहत पेंशन कंप्यूटेशन के बहाली का समय 15 वर्ष से घटाकर 11 से 12 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन जो पहले 80 वर्ष की उम्र से मिलनी शुरू होती थी उसे अब 65 या 70 वर्ष से शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है, यानी कि पेंशनर्स को भी काफी अच्छी सौगात मिलेगी। साथ ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपए से बढ़ा करके 3,000 से 5,000 तक किया जा सकता है और इससे बुढ़ापे में दवाइयों और स्वास्थ्य का खर्च उठाने में काफी मदद मिलेगी। न्यूनतम पेंशन भी जो पहले 9,000 रुपए थी उसे बढ़ा करके 22,000 रुपए के पार भी वो जा सकती है। नियमों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। चूंकि रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है, इसलिए जब भी इसे लागू किया जाएगा कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लेकर कार्यान्वयन की तारीख तक यानी कि जब भी इसे अप्लाई किया जाएगा पूरा बकाया एरियर एकमुश्त मिलेगा। और एक्सपर्ट्स का यह भी अनुमान है कि एक औसत कर्मचारी के बैंक में अकाउंट में 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक का एरियर आ सकता है। भविष्य की नीतियां तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग ने माईगॉव पोर्टल पर 18 सवालों की एक विस्तृत ऑनलाइन प्रश्नावली भी जारी की है। इसमें आम जनता और कर्मचारियों से अपील की गई है कि 30 अप्रैल 2026 तक आप वहां पर जाएं और अपने सुझाव दें। इन सवालों में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए डॉक्टर आइक्रॉयड फॉर्मूला की प्रासंगिकता, सालाना 3% वेतन वृद्धि को प्रदर्शन से जोड़ने, MACP योजना के 10, 20 और 30 साल के अंतराल को कम करने और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को और बेहतर बनाने जैसे गंभीर और व्यवहारिक मुद्दे शामिल हैं। तो आप भी यदि पेंशनर हैं या फिर आप केंद्र कर्मचारी हैं तो आप जाइए यहाँ पर इस पोर्टल में अपनी राय दे सकते हैं।